गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, और हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। टोटल हमने 3 क्वेश्चन किए अभी तक सेकंड चैप्टर में। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन पे, जो डेरिवेशन है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित करो। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है और जो विद्युत विभव है V, उन दोनों की E और V के बीच में, E जो है विद्युत क्षेत्र है, V है वो विद्युत विभव है, इन दोनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, जो कि हम एक डेरिवेशन करेंगे उससे आएगा, और वो एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास, जो फॉर्मूला आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो आओ हम करते हैं क्वेश्चन। पहले हम उस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनेगा उसी प्रकार का, उसी टाइप का, जिस टाइप का हम स्टार्टिंग से बनाते आए हैं। ये है हमारा O बिंदु, इस पर है हमारा प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, यानी विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश से निर्मित है। ये है हमारा B बिंदु, ये है हमारा A बिंदु, यहाँ पर है हमारा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम किससे लिखते हैं? क्यू नॉट से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और परीक्षण आवेश हमेशा एक धनात्मक आवेश होता है। या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम R मान लेते हैं। A से जो Q के बीच का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। और ये अल्प है, यानी बहुत ही छोटा है, इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा है। इसको तो जूमिंग फॉर्म में बनाया, इसलिए आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाया, बाकी इसकी तुलना में ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे डी आर। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर डिस्टेंस हो गया। तो ओ से बी का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आर प्लस डी आर। आर प्लस डी आर ही होगा, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक डी आर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। आ गया। अब O और A के बीच में जो विभव है वो V विभव है। O बिंदु के कारण जो A बिंदु पर विभव है वो विभव है V, ये हमने मान लिया। ये विभव V है, अल्प दूरी है तो विभव भी अल्प होगा, तो इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो dV विभव होगा B बिंदु पर O के कारण। अब इन दोनों के बीच का विभव dV है। अब हमें B बिंदु पर विभव निकालना है। B बिंदु पर विभव OA के बीच का विभव V, OB के AB के बीच का विभव B, और हमें O से जो B पर विभव उत्पन्न होगा वो विभव निकालना। उस विभव को निकालने के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें इसको इस ओर लाना है, A बिंदु तक। तो प्रतिकर्षण होगा तो इसके कारण इस पर विभव जो होगा वो अधिक होगा V, और इसके कारण इस पर विभव जो होगा कम होगा। जब प्रतिकर्षण होता है तो उल्टा होता है कि दूरी अगर कम है तो विभव ज्यादा होगा, और दूरी अगर ज्यादा है तो विभव कम होगा। तो यहाँ पर दूरी ज्यादा है तो इस पर विभव कम होगा, V माइनस dV। तो B बिंदु पर जो विभव होगा, हम इस विभव में से जो OA के बीच का विभव है उसमें से AB के बीच का विभव घटा देंगे, हमारा B बिंदु पर विभव आ जाएगा। तो विभव होगा हमारा V माइनस dV। ये आ गया हमारा B बिंदु पर विभव। सो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की डेरिवेशन करते हैं और लैंग्वेज भी लिख देंगे। डायग्राम बन चुका है, अब डायग्राम मैं बार बार बनाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम है, तो आप ये एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखते हैं। ये चीज तो आप समझ गए होंगे, एक बार और मैं समझा देता हूँ कि जो O से A बिंदु पर विभव है वो विभव है V, O के कारण A बिंदु पर विभव है वो विभव है V। A और B के बीच में जो विभव है, अल्प दूरी है इसलिए विभव भी अल्प होगा। A और B के बीच में जो विभव है वो है dV। अब हमें O के कारण B बिंदु पर विभव निकालना है, तो इसके विभव में से इसके विभव को घटा देंगे, क्योंकि इसका विभव कम है, इसका विभव अधिक है। इसके विभव में से इसके विभव को घटा देंगे तो जो कम विभव हो जाएगा थोड़ा, वो कम विभव होगा B बिंदु का विभव। तो V माइनस dV जो है वो B बिंदु पर विभव है, आप नोट कर लो। हाँ, तो हम डायग्राम बना चुके हैं, उसके बाद हमने लैंग्वेज लिखी है, जो हम क्वेश्चन को देख के लिखते हैं। मैंने हर बार आपको बताया है कि जो जो हमने अपने डायग्राम में किया है वो वही हमें लैंग्वेज में लिखना है, और एज इट इज हमने वही लिखा है।
माना प्लस क्यू आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र निर्मित है, ये V6 मतलब विद्युत क्षेत्र निर्मित है, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा ही हमारा विद्युत क्षेत्र निर्मित है। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A तथा A व B है, जिनकी O से दूरियां क्रमशः R तथा R प्लस dr है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये है A से डिस्टेंस है वो R है, और B से जो डिस्टेंस है वो है R प्लस dr। और A पर विभव, A बिंदु है उस पर विभव V है, तथा B बिंदु है उस पर विभव है V माइनस dV। ये हम डायग्राम में बता चुके हैं। माना B बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 जो है वो रखा गया है। तो ये हमारी लैंग्वेज पूरी हो गई। इतनी हमको लैंग्वेज लिखनी थी, और हर क्वेश्चन में हमें डायग्राम को देख के लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, जो जो हमने किया है। बस इतनी लैंग्वेज आपकी खत्म। वो आप करेंगे डेरिवेशन स्टार्ट। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइन और लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश तथा परीक्षण आवेश के मध्य एक प्रतिकर्षण विद्युत, ये V मतलब विद्युत है, विद्युत बल आरोपित होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षण आवेश भी क्यू नॉट पॉजिटिव है, और प्लस क्यू द्वारा विद्युत क्षेत्र निर्मित है, तो प्लस क्यू भी पॉजिटिव है। दोनों जब सेम चार्ज के, समान आवेश के, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। तो इससे हमारी पहला जो, इससे हम लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू क्यू नॉट E। अब आप बोलोगे कि F बराबर तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो ये Q नॉट E कहां से आया? तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्युत बल आरोपित है, और विद्युत बल का हम बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा F अपॉन क्यू नॉट। ये ऐसे ही साइड में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मेन हमारा ये। तो हमने क्या किया कि क्यू नॉट को इधर भेज दिया और F उधर रख दिया, तो ये हमारा विद्युत बल आ गया। तो विद्युत बल हो गया हमारा F बराबर क्यू नॉट E। जो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, उस पर जो प्रतिकर्षण पे बल लग रहा है, जो प्लस क्यू द्वारा क्यू नॉट आवेश पर जो प्रतिकर्षण के लिए बल लग रहा है, वो बल है F बराबर क्यू नॉट E। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ये आप नोट कर लो। हाँ, तो हम हमारी लैंग्वेज लिख चुके हैं। उसके बाद हमने लिखा है कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर जो बल आरोपित होगा, प्रतिकर्षण बल, वो है हमारा F बराबर क्यू नॉट E। तो अब जो है परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, आप डायग्राम देखिए, आपने कॉपी में बनाया होगा। तो बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। हमने आवेश को बी से ए तक लाया है, तो वो डिस्टेंस अल्प है, तो कार्य भी अल्प करना पड़ेगा। dr डिस्टेंस है तो कार्य भी अल्प करना पड़ेगा, इसलिए हम अल्प कार्य के लिए, या अल्प डिस्टेंस के लिए, या अल्प विभव के लिए हम W के साथ, V के साथ, R के साथ हमेशा D लगाते हैं, जिससे ये शो होता है कि वो कार्य अल्प है, वो दूरी अल्प है, वो विभव अल्प है। तो हमारा dW बराबर, और आप सब जानते हैं, हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो F सदिश डॉट dr सदिश, बल हमने F लगाया है, आपने देखा ना, बल F बराबर क्यू नॉट E, F लगाया है, और जो दूरी है हमारी dr है, हमने dr दूरी पे ही विस्थापित किया है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट हटता है, सदिश गुना हटता है, तो cos थीटा आता है। तो यहाँ पर आएगा cos थीटा, dw बराबर F
डी आर कॉस थीटा, और यहां पर जो थीटा होगा ना, उस थीटा की वैल्यू होगी पाई। अब आप पूछेंगे थीटा की वैल्यू पाई कहां से आएगी, आपने कहां से निकाली? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पर क्यू नॉट है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, तो प्रतिकर्षण से ये तो उस ओर जा रहा है आवेश, पर हम इसको बाह्य बल लगाकर इसको इस ओर ला रहे हैं, तो जो बन रहा है कोण वो 180 डिग्री का बन रहा है। ये जो बन रहा है वो 180 डिग्री बनेगा। यदि विद्युत क्षेत्र भी परीक्षण आवे ये माइनस से बना होता तो ये इस ओर आकर्षित होता और हमें लाने की जरूरत नहीं, तो 0 डिग्री बनता, तो इसके बीच में 0, पर ये उधर जा रहा है और हम इसे इधर ला रहे हैं, तो 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री को हम पाई लिखते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस पाई, हमने कॉस की वैल्यू भर दी, और कॉस पाई की वैल्यू अब ऑल -1 होती है, तो आप जानते हैं मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, आप बायो के होंगे तो भी पता ही होगा, छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, कॉस पाई इक्वल्स टू -1। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर, किसका आएगा? माइनस का। आ गया। अब हमारी एफ की जो वैल्यू थी हमने समीकरण 1 से लिखी थी वो इसमें लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आप लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर ये आप लिख देना डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट ई, ये एफ की वैल्यू आ गई, और ये आ गया हमारे पास हमारा, ये आ गया हमारे पास हमारा डी आर आ गया। यहां तक लिख दीजिए और इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। यहां पर आप लाइन लिख देना इन दोनों के बीच में, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ, तो उसके बाद हम वापस यही लिखेंगे कि बी बिंदु से ए बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यहाँ पर मैंने आवेश लिखना भूल गया, आप लिख देना कि बी बिंदु से ए बिंदु तक क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य, या परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। और अब हम करेंगे विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कार्य करना पड़ता है, तो वो हम कार्य वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि था वी ए, आपको अभी याद आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, मैंने आपको लिखवाया था, बराबर डी डब्ल्यू आएगा। यहाँ पर कार्य डी डब्ल्यू आएगा क्योंकि अल्प कार्य किया गया है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट ये हमारा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका था, तो ये हमारा कार्य है। तो कार्य यहां से हम वी ए की वैल्यू लिखेंगे, वी ए यानी ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर विभव कितना है? वी माइनस बी, वी बी यानी बी बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव कितना है? वी माइनस डी वी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आ गया v माइनस वी, ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस dv, ये माइनस का v, ये प्लस का v कैंसिल हो गया, माइनस का v प्लस का v कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आ गया हमारे पास ये। अब हम लिख सकते हैं यहां से कि डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट इंटू डी वी, ये क्यू नॉट को हमने इस ओर भेज दिया यहां से इधर, तो ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट ईवी, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और 3 से डी डब्ल्यू की जो वैल्यू हमने समीकरण 3 में लिखी थी वो वैल्यू अब हम यहाँ पर रखेंगे। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास? माइनस, मुझे भी देखनी पड़ेगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास थी क्यू नॉट ई डी आर, हाँ क्यू नॉट ई डी आर, ये हमारे पास थी, और ये वैल्यू थी हमारे पास माइनस में थी, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ये हमारी वैल्यू थी, आप सब चेक कर लीजिएगा एक बार, ये हमारी वैल्यू थी। और डी वी ऐसे का ऐसे एज इट इज आएगा, क्यू नॉट इंटू डी वी, ये एज इट इज आएगा। यहां से हमने वैल्यू भर दी है समीकरण 3, यहां पर आप लिख देना समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू की जगह हमने वैल्यू, समीकरण 4 में जो डी डब्ल्यू है वो हमने वैल्यू भरी है समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 में वैल्यू है क्यू नॉट ई डी आर, जो कि माइनस का है। तो यहाँ पर इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, अब हमारे पास क्या बचा?
माइनस ई डी आर इक्वल्स टू डी वी, ये आ गया हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये हम लिख चुके हैं। और ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा विद्युत विभव है। तो हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कर चुका है कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अगर दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान कम होगा, दूरी बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान कम होगा, और दूरी घटाने पर विद्युत विभव का मान बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर आ चुका है। यह पूरी डेरिवेशन आप नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और अपने फिजिक्स के कोर्स एनसीईआरटी का जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर कीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से पढ़ा सके। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको और भी अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू, ये नोट कर लेना।